ही महाराज जी के प्रवचनों का लाभ आप सबको मिलेगा, ध्यान रखना। दोपहर में 2:30 बजे से पुनः इसी मंच पर महाराज जी के स्वतंत्रता दिवस भी है आज, और मोक्ष कल्याण के विशेष प्रवचन का लाभ मिलेगा सबको। अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, निर्यापक समय चतुष्टय मुनिराजों की जय, मुनि श्री विनम सागर निस्वास सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की जय, मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। हमने सोचा कि ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं। कल जब इनकी बात पर आपने तालियां बजाई थी तो आज आपकी तालियों पे ये बात कर लेंगे, और ऐसे ही कुछ बन गई बात। हालांकि अभी उन्होंने भूमिका बना दी है, दोपहर में आपको और सुनने को मिल सकता है। क्योंकि आज पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई। रामटेक की चर्चा जैसे महाराज जी ने की, वो रामटेक शब्द याद आते ही गुरुदेव के वो सारे उद्बोधन मेरे दिमाग में उतरने लग गए। सोच के कुछ और आया था, लेकिन प्रसंग अब वही बना के थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने बोला, महापुरुषों को याद किए बगैर आज तक किसी व्यक्ति को निर्वाण की उपलब्धि नहीं हुई। निर्वाण तो बहुत दूर की बात है, निर्वाण के मार्ग यानी मोक्ष मार्ग की उपलब्धि भी नहीं हुई है। महाराज, मोक्ष मार्ग की उपलब्धि महापुरुषों को याद किए बगैर नहीं होती तो फिर तीर्थंकर तो किसी को याद करते ही नहीं। वो तो मोक्ष मार्ग पे बिना याद किए आगे बढ़ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं, वो भी नमः सिद्धेभ्या इस वाक्य का स्मरण करते हैं। वो महानतम पुरुषों को याद करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। न सिर्फ वो महापुरुषों को याद करते हैं बल्कि आगम का भी सहारा लेते हैं। ये वाली बात तो और समझ में नहीं आई। ठीक है, नमः सिद्धेभ्या में आपने महापुरुषों को समझ लिया, लेकिन जिनवाणी को, अरे वो जब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तब जाकर के वो उनकी देशना आगम का रूप बनेगी। तो गुरुदेव कहते हैं ये नमः सिद्धेभ्या शब्द आर्ष वाक्य है, और इसको याद किए बगैर उनका जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ तो हम सबके जीवन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को याद किए बगैर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि हम कैसे मान सकते हैं। और जो मात्र शास्त्र को अपना सब कुछ मान करके मोक्ष मार्ग चलाने के प्रयास कर रहे हैं, अभी उनका मोक्ष मार्ग पंगु है। अब दूसरा कहते हैं गुरुदेव, सहिष्णु बने बगैर कोई विष्णु नहीं बना। विष्णु का मतलब विन्नु यानी कि जानने वाला, सर्वज्ञ जिसको बोलना चाहिए। सहिष्णु बने बगैर नहीं बना। आज आप लोग बोलियां लगा रहे थे, हम भी सुनते रहते हैं कई बार, और आप लेके इस विलंब में विकल्प किए बगैर धैर्य रख लेते हैं कि जब पार्श्वनाथ ने इतना उपसर्ग सहन किया, अपन लोग आज के दिन थोड़ा बहुत सहन कर लो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सोचो आप लोग क्या बोलियां लेंगे। उस महाअनुष्ठान की सारी बोलियां कमरले ले डाली। आप लोग क्या अभिषेक को शांति धारा करेंगे। उसने ऐसी शांति धारा की कि उनके अनंतकालीन कर्मों को शांत होना पड़ा, और ऐसा अभिषेक किया कि लौह रस से जब उन्होंने लाल लाल गरम गरम वो तपता हुआ लोहा जब अभिषेक के समान कर डाला, तब जाकर के उनके अंदर और बाहर दोनों की धूली उड़ गई, और ऐसे जाकर के उन्होंने अपने आप को चकचकायमान साबित कर दिया कि उससे उनको मात्र केवल ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, कमठ को भी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। महापुरुष होते ही ऐसे हैं बंधुओं। महापुरुषों की मित्रता तो हमेशा फायदेमंद होती ही है, लेकिन शत्रुता भी कम फायदेमंद नहीं हुआ करती। महाराज, तो क्या हम महापुरुष शत्रु बन जाएं? तुम में यदि ताकत हो कमठ जैसे पौरुष दिखाने की तो बन जाना, नहीं तो फिर अपने आप के शत्रु भी मत बनना, दूसरे के तो बहुत दूर की बात है। जल्दी हम बात करने लग जाते हैं महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने की। कई बात ऐसी बात आती, बोले महाराज ये वाली बात कही जाती है कि इंटर कास्ट हो ये कास्ट
चक्रवर्ती ने भी तो लाई थी 32,000 मिलेक्स खंड से, लेकिन 32,000 जब मिलेक्स खंड से लाए तो 66,000 वो यहाँ से भी लानी पड़ी, तब जाके बैलेंस बन पाया। और तुम यदि एक लाने की सोच रहे हो तो पहले 2 वहाँ से लाने की बात मन में आए तो सोच लेना। चक्रवर्तियों की तुलना करके यदि किसी प्रकार से आप अपने जीवन में कुछ साबित करना चाहते हो तो पहले वैसे महापुरुषत्व आपके जीवन में आ जाए, तब जाकर के अपने जीवन में कुछ अनुष्ठान और योगदान की बात की जाए। और वो जो कमठ का उपसर्ग था उसने सारी जब बोलियां ले डाली तो वो शिविर मात्र कोई सम्यक ज्ञान शिविर नहीं था, 7 दिन का शिविर था। और उस 7 दिन के शिविर ने उनके जीवन के सारे कर्म कालिमाओं को दूर करने के लिए जो एक तरह से पहले जकड़ी हुई थी उनको पहले ढीला करने का प्रयास किया, और ढीला करते करते अंतिम दिन वो इतने निढल हो गए, इतने निढाल हो गए कि अंतिम दिन तो उन कर्मों को हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ा कि अब तो इस कर्म से पहले सिर्फ पार्श्वनाथ आप लड़ते थे, अब तो उसको लड़वाने में कमठ भी सहयोग कर रहा है। एक आप कर्मठ हैं और एक ये कमठ है, दोनों के बीच हम नहीं रह पाएंगे, और घातिया कर्मों को छूमंतर होना पड़ा और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आज केवल ज्ञान का दिवस नहीं है बंधु, आज तो उनको मुक्ति की लाभ प्राप्त हुई थी। केवल ज्ञान तो उनको चैत्र शुक्ल चतुर्थी आप लोगों ने पढ़ा तो यह सुन लिया, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ के याद किया कि नहीं। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल उपलब्ध हो गई थी, और आज जाकर के श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। वस्तुतः ये जो 7 दिन का शिविर जो लगा था, वो 7 दिन का शिविर उनके अंदर का जो शिविर था, शिविर मतलब कांटा, उस शिविर, दक्षिण में बोलते हैं शिविर को कांटा बोलते हैं, अंदर के वो कांटे को निकालने के लिए इस प्रकार का शिविर लगाना बहुत आवश्यक था। और ये जो कहा जाता है कि इस प्रकार से उनने वो रक्षा कर ली और उनने वहाँ पर जो कर लिया आदि आदि, और इसको देख कर जैसे महाराज जी ने थोड़ा सा संकेत किया कि उनको हम सर्वस्व मान लेते हैं, पूछना चाहते हैं किसी व्यक्ति की रक्षा करने से वो व्यक्ति क्या उस व्यक्ति की जिसकी रक्षा की गई है उसके समान अपना पद बना लेता है क्या? कोई सैनिक किसी नेता की रक्षा करते करते यदि शहीद हो जाए तो क्या वो नेता के समान सम्मान पाने वाला हो जाता है क्या? वो प्रशंसनीय तो हो जाता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। वो आदरणीय तो हो जाता है लेकिन किसी प्रकार से उनके लिए समादर नहीं किया जा सकता। समादर किसका? जिनके पास उनके समान गुण हो गए हों। तो इसी प्रकार का एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा, एक कथा आती है छोटी सी। वो कथा एक किसी मुनिराज की। वो मुनिराज किसी सिंह की गुफा में सामायिक में लीन थे। और सामायिक में लीन थे तो वहाँ पर सुबह के समय दिन भर सिंह नहीं था। शाम को वो सिंह अपने गुफा की ओर लौट रहा था तो एक सूकर वो देख लेता है कि इसके जो निवास स्थान है वहाँ पर मुनिराज ध्यान में लीन हैं, और ये यदि अपने निवास स्थान में किसी दूसरे व्यक्ति को देखेगा तो धावा बोल देगा, और यदि इसने धावा बोला तो रत्नत्रय की हानि हो जाएगी। उस सूकर को सोचो, वो सूकर को कैसा सुकर करने की बात आई कि नहीं, वो रास्ता रोकता अपनी शक्ति को पहचाने बगैर। वो रास्ता रोकता है उस सिंह का कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब सिंह का रास्ता वो भी यदि कहीं और जाने के लिए रोके तो बात समझ में आती है, लेकिन रास्ता रोक रहा है अपने ही स्थान में जाने के लिए, तो दोनों में घमासान हो जाता है। और घमासान ऐसा होता है कि रास्ता रोकने वाला भी प्राणांत हो जाता है और जो रास्ता रोका जा रहा था उसका भी प्राणांत हो जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब यदि पूछा जाए कि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, पहली बात तो पार्श्वनाथ भगवान तद्भव मोक्षगामी हैं। वज्र वृषभ नाराज सैनन उनके पास था, उसी भव से उनको मोक्ष होना है और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये पक्का है। ठीक है, जिन्होंने उन पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने सेवा का योगदान दिया, उन्होंने अपने कर्तव्यों में पूरे 100% अंक हासिल किए होंगे। तो जैसे उन्होंने फण लगा लिया या नीचे किसी प्रकार से आसन दे दिया तो उनको देख करके हम मानते हैं कि रक्षा कर ली। अरे जिनका नाम लेने से पूरा 3 लोग अपने आप को रक्षित मानता है, उनकी क्या कोई रक्षा करेगा? फिर भी अपने कर्तव्यों को निभाया
तो यदि जिस प्रकार यदि उन दो व्यक्तियों ने कर्तव्यों को निभाया, उससे भी बढ़कर हम कर्तव्य मानते उस सूकर ने निभाया। नहीं महाराज, वो भगवान का उन्होंने उपसर्ग दूर किया, नहीं भगवान अभी नहीं बने थे, वो अभी मुनि अवस्था में ही थे। तो जैसे वो ध्यान में लीन थे, ऐसे यहाँ पर भी गुफा में एक मुनिराज ध्यान में लीन थे। यहाँ पर यदि वो अपने कर्तव्य नहीं भी निभा पाते तो उनका बाल बांका नहीं होना था, लेकिन वो सूकर यदि अपना कर्तव्य नहीं निभा था तो मुनिराज के प्राणांत हो जाते, पक्की बात थी। जैसे उस सूकर ने अपने प्राणों की बलि दे करके भी, यहाँ तो इनका प्राणों का कुछ हुआ ही नहीं, ना भगवान का कुछ हुआ, ना उनकी रक्षा करने वालों का कुछ हुआ। जैसे वहाँ पर उस सूकर ने अपने प्राणों की बलि दे करके भी उन मुनिराज के रत्नत्रय का रक्षण किया, यहाँ पर तो प्राणों की बलि भी नहीं देनी पड़ी, फिर भी उनके रत्नत्रय को कैवल में उपलब्ध हो पड़े। इस प्रकार के उन्होंने भावना भाई। अब कंपैरिजन करना आप लोग, तो यदि यहाँ पर रक्षा को रक्षक देव मान करके और हम उनकी उपासना करने की बात सोचते हैं, तो उससे भी बड़े हकदार है वो दूसरा व्यक्ति जिसने गुफा में रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हो सकता है आपको लगे कि ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आगे के हैं और इनके लिए किसी प्रकार से करना चाहिए और पार्श्वनाथ के समकक्ष मानना चाहिए, और पार्श्वनाथ के समकक्ष बात तो बहुत दूर की बात है, उनसे आगे के मान लिए जाते हैं। कई बार तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो बहुत बड़े रूप में दिखते हैं और पार्श्वनाथ इतने से उनके फन पे बैठे रहते हैं, और घिसते 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 पार्श्वनाथ एक तीर्थ है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, कभी आप गए और राजस्थान तो वहाँ पर है कि वो पूरे आकार में बैठा है रक्षक, और उसके ऊपर पार्श्वनाथ अभिषेक करते थे, कितने घिस गए कि पार्श्वनाथ समझ में नहीं आते, वो फण ही देख करके दूसरे से लोग समझते हैं ये पार्श्वनाथ बैठे हैं। ऐसे तो आपकी आस्था की विडंबना है बंधु। तो जब वो जाकर के इस प्रकार से किया, तो यदि आपको लगता है कि इन रक्षकों को भी हमें पार्श्वनाथ के समान सम्मान देना चाहिए, तो पहले हम मानते हैं कि उनने तो अपनी आहुति नहीं दी, उनने तो अपना बलिदान नहीं दिया, रक्षा के भाव अवश्य कर लिए, लेकिन यहाँ पर तो उसने अपने बलिदान भी दे दिया। तो जैसे किसी सैनिक को आप परमवीर चक्र से सम्मानित करते हैं, लेकिन परमवीर चक्र को एक बार देकर के बार बार परमवीर चक्र नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर तो एक बार उनको सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, आज तक आप लोग उनको परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा आदर के पात्र हैं, और आप कहते हैं नहीं, हाँ आप हमसे ज़्यादा आदर के पात्र हैं। ये घमासान आप लोगों में भी चलता रहता है। वहाँ पर कमठ उसमें चला था, यहाँ पर आप में चलता रहता है। तो यदि आपको लगता है कि ये सम्मान के योग हैं, ये आदर के योग हैं, तो उससे भी ज़्यादा आदर का योग है वो त्रियंच पर्याय का वो प्राणी जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और ये तो चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, देव पर्याय में हैं यदि हैं तो, लेकिन वो तो पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो सकता है त्रियंच पर्याय में। इस दृष्टि से भी वो जीव ज़्यादा इनसे ज़्यादा लेवल वाला हुआ, और इसके बाद भी लगता है कि नहीं वो थोड़ा सा गंदगी में रहता है, आदि आदि रहता है। तो जैसे आप इनकी प्रतिमाएं बनवा लेते हैं, आप उसका सोने का प्रतिमा बनवा लो, जैसे यहाँ पर हाथी है ना, ऐसे ही उसका बनवा लो एक रूप सोने का, उसको भी उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस किया करो। नहीं, वहां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा उसने कौन सा कम काम किया है? उनसे भी बढ़ के काम उस जीव ने किया है। तो जिस दिन यदि आपको इनके लिए, हम किसी को तिरस्कार करने की बात नहीं कह रहे, लेकिन जो सत्कार करने की बात हो, ये शीश है, श्रीफल नहीं कि कहीं भी जाके झुक जाए। जिनको समादर करने की बात है तो आपके समान समादर है, करें, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि आप अपने से भी ज़्यादा उनका आदर करना चाहते हैं और पार्श्वनाथ से बढ़ के भी उनको पहचानना चाहते हैं, तो आपकी आस्था को आज मोक्ष सप्तमी के दिन परीक्षा देनी होगी। ये कमठ जो आपके दिमाग में घुसा हुआ है, इसको पहले ठीक ठाक करना पड़ेगा। अभी जैसे महाराज जी ने बात कही कि बहुत सारी शक्तियों को संचित किया था पार्श्वनाथ भगवान ने, तो जब इस प्रकार से शक्ति संपन्न पार्श्वनाथ भगवान को लोगों ने देखा कि इतना उपसर्ग किया जा रहा है, इतना उपसर्ग किया जा रहा है, तो लोग सोच रहे होंगे इतने शक्ति संपन्न व्यक्ति को यदि अपने ध्यान से विचलित होना हुआ, ये तो कमठ को भस्म कर देंगे। अरे जो अपने कर्मों को भस्म करने में लगे हैं, वो क्या कमठ को भस्म करेंगे? वो तो जब अपने कर्मों को भस्म कर देंगे तो कमठ ही आकर के उनके भस्म का टीका अपने माथे पर लगाएगा और अपने आप को धन्य धन्य मानेगा। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान का आज हम निर्वाण कल्याण महोत्सव मना रहे हैं बंधुओं, लेकिन अपने अंतर के वो कमठ को पहले पहचानना है जो हमारे लिए संसार में रुलाने के लिए कारण बन रहा है। इतने जल्दी आपके अंदर का कमठ भागेगा नहीं। पार्श्वनाथ के जो
कहना चाहिए कर्म थे, वो तो कमठ के उपसर्ग के 7 भाव के उपसर्ग से ठीक ठाक हो गए, लेकिन पता नहीं आपका अनादिकालीन जो उपसर्ग आपके ऊपर हो रहा है मिथ्यात्व का, उस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए कौन सा कमठ आने वाला है? अरे वो तो आप स्वयं अपने आप में कर्मठ बनोगे तब जाके वो ठीक ठाक होने वाला है। तो बात जब ऐसा हो गया तो बात आई कि अब कैसे किया जाए, कैसे इस प्रकार से उनको ठीक ठाक किया जाए। तो जब बात आई, इतना सब कुछ कर दिया तो भगवान तो क्रुद्ध होंगे। अरे जो शुद्ध होने में लगे हैं वो क्या क्रुद्ध होंगे, वो तो क्षुब्ध हो जाएंगे। अरे जो स्वयं बुद्ध बन गए हैं वो क्या किसी पर क्षुब्ध होंगे? वो तो अपने उस कर्म कालिमा को बार बार लगातार काट काट करके ठीक ठाक करने में लगे थे। वो तो कह रहे थे, अरे कमठ तुम ही तो हो जो मेरे लिए केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए मजबूर कर रहे हो, तुम ही तो हो जो मेरे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अंदर से मजबूत कर रहे हो। यदि तुम नहीं होते तो मेरा केवल मुझसे बहुत दूर हो जाता। ऐसे उस बैरी को भी हितैषी मानने का मात्र यदि उपाय कोई कर सकता है, उन्हीं का नाम महापुरुष होता है, उन्हीं का नाथ पार्श्वनाथ भगवान होता है। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान की निर्वाण तिथि में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर के, क्योंकि आज उनको भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आज आपके देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ऐसा सुना है। स्वाधीनता दोनों को प्राप्त हुई है, लेकिन स्वाधीनता हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होकर के भी जन्म से ही सिद्ध नहीं हो जाता। उसको सिद्ध करने के लिए अपने आप को पहले शुद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के वो स्वाधीनता जो आपका अधिकार था आपके पास आकर के आपका संस्कार करता है, आपके लिए वो अलंकार बनता है और अंत तो जाकर के वो आपको सिद्धों का आकार देता है। हम सबको ऐसा सिद्धों का आकार मिले, इसी भावना के साथ आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस नमः।